हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में फंक्शनल एनालिसिस हमने स्टार्ट करी थी और लेक्चर नंबर 3 रहेगा ये हमारा, और चैप्टर नंबर 1 हम कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हमने कुछ नॉर्म लीनियर स्पेस नॉर्म और कुछ उससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस, और उसके बाद में हमने पढ़ा था जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास में अगर दो नॉर्म लीनियर स्पेस हों n1 और n2। कंटिन्यूस फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास में n1 एंड n2 दो नॉर्म लीनियर स्पेस थे, और एक मैपिंग हमने डिफाइन करी थी f n1 से लेके n2 में। देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन इफ फॉर xn टेंड टू x के लिए फंक्शन f ऑफ xn की वैल्यू किसको टेंड करे, fx को। ये हमने कंटिन्यूस फंक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो नॉर्म लीनियर स्पेस n1 और n2 है और एक मैपिंग हमने डिफाइन करी f n1 से लेके n2 के लिए, और xn की वैल्यू टेंड करती हो x को, दैट इम्प्लाइज f ऑफ xn यानी फंक्शन के लिए xn की वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू किसको टेंड करे, फंक्शन fx को टेंड करे। तो ये था कंटिन्यूस फंक्शन। इसके बाद आज हम लेते हैं, इसमें एक थ्योरम लेंगे हम, थ्योरम 1.2 आपकी बुक की MGSE यूनिवर्सिटी के लिए। उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है थ्योरम 1.2 का। इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट इसमें प्रूव करना है मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y होता है। तो प्रूफ हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू का मोड, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई के बराबर आना चाहिए। लेट हम नॉर्म ऑफ x लेकर के चलते हैं, नॉर्म ऑफ x। अब एक x में y ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नॉर्म ऑफ x किस रूप में आ जाएगा, देखो x माइनस वाई प्लस वाई, और क्या आ गया, नॉर्म आ गया। इससे पहले हमने नॉर्म की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, n3, कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। यानी इनको सेपरेट सेपरेट लिख दिया जाता है और लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है। ऐसे ही इनको सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, और इसको अलग करेंगे तो नॉर्म ऑफ y, और इक्वल में क्या चल रहा था हमारे पास में, नॉर्म ऑफ x। अब नॉर्म ऑफ y की टर्म को इधर लेके आएंगे तो नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो किसके लिए आ गया, पॉजिटिव के लिए। अब हम नेगेटिव के लिए भी प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बाहर मोड चाहिए, यानी प्लस और माइनस दोनों के लिए प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट इस इक्वेशन को माइनस टर्म लेकर के चले तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस नॉर्म x माइनस नॉर्म y इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ y माइनस x। ये टर्म चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू को चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू y माइनस x। ये वैल्यू आ गई। अब नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस x आ गई। अब इसकी वैल्यू में क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लें, तो नॉर्म ऑफ माइनस का साइन बाहर निकाला तो x माइनस y, और इसका क्या हो गया, नॉर्म। अब नॉर्म में n4 जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या कहती थी कि नॉर्म ऑफ अल्फा x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ x। ये वैल्यू होती है। इस वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो
मोड ऑफ -1 और नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। ये वैल्यू आ गई। -1 का मोड वापस क्या आ गई, 1 आ गया। अब बची क्या वैल्यू हमारे पास में, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल दो। अब बाई इक्वेशन 1 और 2, ये प्लस के लिए ये नेगेटिव के लिए, दोनों की राइट साइड देखो इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। यही हमसे क्या करवा रहा था, प्रूव करवा रहा था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करवा रहा था कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई के इक्वल है। लेट हम क्या लेके चले, सबसे पहले नॉर्म ऑफ x, फिर हमने x में एक y सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक ऐड कर दिया। नॉर्म ऑफ x एज इट इज आ गया, लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाया, इनको सेपरेट कर दिया n3 की प्रॉपर्टी से कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ये होता है। तो इसी वैल्यू से इसको अलग अलग कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ y। अब नॉर्म ऑफ y वाली टर्म को नॉर्म ऑफ x की साइड लेके आए तो वैल्यू क्या बन गई, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ये पॉजिटिव के लिए प्रूव किया था, ऐसे नेगेटिव के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साथ में मोड चाहिए। तो माइनस के साइन से इसको मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का साइन नॉर्म ऑफ x माइनस का साइन नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू, जब इसको माइनस से मल्टीपल करा तो ये क्या हो गए, आपस में एक्सचेंज हो गए। वैल्यू क्या बन गई, y माइनस एक्स। तो नॉर्म ऑफ y बन गया, माइनस का साइन था तो माइनस के नॉर्म x लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। अब हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस वाई, और बाहर क्या आ गया इसके नॉर्म। अब n4 प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि नॉर्म ऑफ अल्फा x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ x। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस के साइन को बाहर मोड में ले लिया और अंदर क्या बचा, x माइनस वाई का नॉर्म। और -1 का मोड क्या होता है, 1 होता है, तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो वैल्यू क्या बन गई, नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 से ये प्लस के लिए सॉल्व आउट किया, ये नेगेटिव के लिए, दोनों की आरएचएस इक्वल आई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई के इक्वल होता है। तो ये हमारी प्रूव हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में प्रूव करना है नॉर्म इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन दैट इज एक्स एन टेंड टू एक्स के लिए नॉर्म ऑफ एक्स एन टेंड टू नॉर्म ऑफ एक्स। हमें क्या प्रूव करना है कि नॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन हमने पढ़ा था कि एक्स एन टेंड टू एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स एन टेंड किसको करता है, एफ एक्स को टेंड करता है। ऐसे यहाँ पे हमें नॉर्म के लिए पढ़ना है। तो नॉर्म के लिए पढ़ना है तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया था कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। यहाँ पर हमें xn और x के लिए प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x, ये लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x।
तो इक्वेशन 1 कन्वर्ट किस में हो गई, इस तरीके में, एक्स एन टेंड टू एक्स के लिए। अब एक्स एन की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, एक्स को। दिस वैल्यू इंप्लाइज कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स की वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को, क्योंकि एक्स एन की वैल्यू टेंड करती है एक्स को, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स की वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को। तो इससे क्या लिख सकते हैं कि देखो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को। ये वैल्यू 0 को टेंड करिए तो ये वैल्यू भी किसको टेंड करेगी, 0 को। तो वैल्यू क्या आ गई, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स का मोड, ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को। ये वैल्यू 0 को टेंड करती है। दिस वैल्यू इंप्लाइज कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू भी किसको टेंड करेगी, 0 को। तो इस वैल्यू से हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स एन की वैल्यू किसको टेंड करेगी, नॉर्म ऑफ एक्स को। यही हमें प्रूव करवा रहा था। तो बाई फर्स्ट एक्स एन टेंड टू एक्स के लिए नॉर्म ऑफ एक्स एन की वैल्यू किसको टेंड करनी चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स को। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रूव किया था वही लिया हमने। अब एक्स एन और एक्स के लिए दिखाने तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स हो गए, यही इक्वेशन कन्वर्ट हो गई इसमें, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब एक्स एन की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, एक्स को, तो एक्स एन की वैल्यू टेंड करती है एक्स को, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स की वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को। ये वैल्यू 0 को टेंड करती है, तो हमने इसको इक्वेशन को इस तरीके से लिखा कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को। अब ये वैल्यू किसको टेंड करती है, 0 को, तो ये वाली वैल्यू भी किसको टेंड करेगी, 0 को। ये वैल्यू टेंड करेगी 0 को, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू भी किसको टेंड करेगी, 0 को। तो दिस वैल्यू इंप्लाइज दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन की वैल्यू किसको टेंड करी, नॉर्म ऑफ एक्स को। तो ये हमारा था सेकंड पार्ट, फर्स्ट 1.2 थ्योरम थी उसका सेकंड पार्ट था। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या प्रूव करवा रहा है। एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर jointly continuous. That is x n tend to x, y n tend to y. This value implies x n plus y n tend to x plus y. ये एडिशन के लिए हमें ये प्रूव करना है कि एडिशन के लिए क्या हो, जॉइंटली कंटिन्यूस हो। तो इसको प्रूव करेंगे कैसे, देखो एक्स एन टेन टू एक्स दे रखा है और वाई एन टेन टू वाई दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि एक्स एन प्लस वाई एन की वैल्यू किसको टेंड करे, एक्स प्लस वाई को। तो लेट हम क्या लेके चलेंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई का नॉर्म, ये वैल्यू लेकर चलेंगे। अब इस वैल्यू को सेपरेट सेपरेट लिख देंगे। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई। अब बाई यूजिंग नॉर्म की जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, इसका यूज करो यहाँ पर। तो क्या वैल्यू आएगी, देखो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई का नॉर्म की वैल्यू लेस देन इक्वल टू किसके इक्वल आएगी, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई। अब गिवन क्या था कि एक्स एन की वैल्यू किसको टेंड करती है, एक्स को। तो दिस वैल्यू इंप्लाइज
नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, इसकी वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। इसी तरीके से वाई एन की वैल्यू किसको टेंड करती है? y को। तो दिस वैल्यू इंप्लाइज कि नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई, इसकी वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। अब इस वाली इक्वेशन से देखो, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, बाई इक्वेशन 1। अब एक्स एन टेंड टू एक्स के लिए नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स की वैल्यू किसको टेंड करती है? 0 को। इसी तरीके से वाई एन की वैल्यू टेंड करती है y को, तो नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई की वैल्यू किसको टेंड करती है? 0 को। तो इक्वेशन 1 से ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी, ये वैल्यू भी किसको टेंड करेगी? 0 को। तो ये वाली वैल्यू भी किसको टेंड करेगी? 0 को। तो लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई, और ये वैल्यू टेंड करती है 0 को, ये वाली वैल्यू करती है टेंड 0 को, तो इसकी वैल्यू भी किसको टेंड करेगी? 0 को। तो हमने क्या लिखा कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई, और इसका नॉर्म किसकी वैल्यू को टेंड करेगा? 0 को। तो इस इक्वेशन को हम वापस इस फॉर्म में लिख दें कि एक्स एन प्लस वाई एन माइनस का साइन x प्लस वाई और नॉर्म, इसकी वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। तो यहाँ से देखो दिस वैल्यू इम्प्लाइज एक्स एन प्लस वाई एन की वैल्यू किसको टेंड करेगी? x प्लस वाई को। यही प्रूव करना था कि नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसको टेंड करी है? 0 को। तो ये वैल्यू किसको टेंड करेगी? x प्लस वाई को। तो हमें प्रूव करना था कि एडिशन के लिए क्या होना चाहिए? जॉइंटली कंटिन्यूस। तो जॉइंटली कंटिन्यूस के लिए हमने क्या क्या लिया था? सबसे पहले क्या लेके चलेंगे कि हमें प्रूव करना है कि एक्स एन प्लस वाई एन की वैल्यू किसको टेंड करे? x प्लस वाई को। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट क्या लेके चलेंगे? नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई का नॉर्म, ये लेके चले। अब क्या किया? x वाली वैल्यू के साथ में लिख दिया और वाई एन की वैल्यू इसके साथ में सेपरेट कर दी। अब नॉर्म की थर्ड कंडीशन क्या थी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ये वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को सेपरेट कर दो बाय यूजिंग द n3 से इसको सेपरेट कर दिया। वैल्यू क्या आई? एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म प्लस वाई एन माइनस वाई का नॉर्म, ये वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स एन की वैल्यू टेंड करती है x को, तो एक्स एन की वैल्यू टेंड करती है x को, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? किसको टेंड करेगी? 0 को। इसी तरीके से वाई एन की वैल्यू टेंड करती है y को, तो नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई की वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। बाय इक्वेशन 1 किस फॉर्म में आ गई? ये वैल्यू टेंड करती है 0 को और ये वाली वैल्यू भी टेंड करती है 0 को, तो इसकी पूरी कंप्लीट वैल्यू भी किसको टेंड करेगी? 0 को। वो वैल्यू हमने यहाँ पर एज इट इज उतार ली और इसकी वैल्यू किसको टेंड करी? 0 को। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई को क्या कर दिया? वापस फर्स्ट इक्वेशन जो लेकर चले थे उस फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर दिया और ये वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। तो एक्स एन प्लस वाई एन की वैल्यू किसको टेंड कर गई यहाँ से? x प्लस वाई को। एक्स एन प्लस वाई एन इसकी वैल्यू टेंड करी x प्लस वाई को। यही हमसे प्रूव करवा रहा था। तो ये हो गई थ्योरम आपकी 1.2। इसका थर्ड पार्ट में पहले एडिशन के लिए पूछा, इसके बाद सब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या पूछा है? इसी में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछा है इसमें क्या दे रखा है कि अल्फा एन की वैल्यू टेंड करती है अल्फा को, एक्स एन की वैल्यू टेंड करती है एक्स को। दिस वैल्यू इम्प्लाइज अल्फा एन एक्स एन की वैल्यू टेंड करेगी अल्फा एक्स को। तो प्रूफ लेट क्या लेके चलेंगे? हमें प्रूव करना है कि अल्फा एन और एक्स एन की वैल्यू किसको टेंड करे? अल्फा एक्स को। तो क्या लेके चलेंगे? नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स का नॉर्म, ये वैल्यू लेके चलेंगे। तो दिस वैल्यू में अगर हम इसकी वैल्यू में अल्फा एन एक्स एक ऐड कर दें और एक सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखो अल्फा एन एक्स एन
माइनस अल्फा एन एक्स प्लस अल्फा एन एक्स माइनस अल्फा एक्स, ये फॉर्म आ गई। फर्स्ट स्टेप में अल्फा एन कॉमन आ रहा है, तो अल्फा एन कॉमन आ गया, एक्स एन माइनस एक्स, प्लस का साइन। सेकंड स्टेप में एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, अल्फा एन माइनस अल्फा, ये वैल्यू आ गई। अब नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी से बाई यूजिंग N3, नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि एक नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ये वैल्यू होती है। तो इसको सेपरेट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्केलर पहले तो अलग अलग कर लो, इसको नॉर्म ऑफ अल्फा एन आ गया और एक्स एन माइनस एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स अल्फा एन माइनस अल्फा, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में देखो ये स्केलर बाय यूजिंग N4, नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स, ये वैल्यू होती है। इसी तरीके से इस वैल्यू को राइट डाउन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स और मोड में क्या आ जाएगा, अल्फा एन प्लस मोड में अल्फा एन माइनस अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब गिवन था कि अल्फा एन किसकी वैल्यू को टेंड करता है, अल्फा को, तो अल्फा एन टेंड्स टू अल्फा, दिस वैल्यू इंप्लाइज अल्फा एन माइनस अल्फा की वैल्यू किसको टेंड करेगी, जीरो को। इसी तरीके से एक्स एन की वैल्यू टेंड करती है एक्स को, दिस वैल्यू इंप्लाइज एक्स एन माइनस एक्स की वैल्यू किसको टेंड करेगी, जीरो को। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू किसको टेंड कर रही है, जीरो को, ये वाली वैल्यू किसको टेंड कर रही है, जीरो को, तो ये कंप्लीट पूरी वैल्यू भी किसको टेंड करेगी, जीरो को। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स अल्फा एन माइनस अल्फा की वैल्यू किसको टेंड करेगी, जीरो को। इसको वापस इस फॉर्म में लिख दें, अल्फा एन एक्स हटा दें, तो नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स, ये वैल्यू भी किसको टेंड करेगी, जीरो को। ये वैल्यू टेंड करती है जीरो को, इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम कि अल्फा एन एक्स एन किसको टेंड करेगा, अल्फा एक्स को। तो यही हमसे प्रूव करवा रहा था कि अल्फा एन एक्स एन की वैल्यू किसको टेंड करे, अल्फा एक्स को। तो सबसे पहले क्या लेके चले, लेट अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स। फिर हमने क्या किया, एक अल्फा एन एक्स को ऐड करा और एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन निकाल लिया अल्फा एन, सेकेंड टू टर्म में एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स कॉमन निकाला, बचा क्या है, अल्फा एन माइनस अल्फा। बाय यूजिंग द N3 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी नॉर्म की, कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई होना चाहिए। इसकी वैल्यू से इसको सेपरेट कर दिया, तो नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस एक्स एक जगह प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस अल्फा एन माइनस अल्फा का नॉर्म, ये वैल्यू आ गई। बाय यूजिंग N4 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल आनी चाहिए। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू को सेपरेट कर लिया इस वाले टर्म से, तो मोड ऑफ अल्फा अल्फा एन आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स आ गया, प्लस मोड ऑफ अल्फा एन माइनस अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू टेंड करती है एक्स एन माइनस एक्स की वैल्यू किसको, जीरो को, अल्फा एन माइनस अल्फा की वैल्यू टेंड करती है जीरो को, तो कंप्लीट ये टर्म किसको टेंड करेगी, जीरो को। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स की वैल्यू किसको टेंड करती है, जीरो को टेंड करती है, और दिस वैल्यू इंप्लाइज कि अल्फा एन और एक्स एन की वैल्यू किसको टेंड करेगी, अल्फा एक्स को। तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज द जॉइंटली कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमने थ्योरम 1.2 कंप्लीट कर ली, जिसमें 3 पार्ट थे, तीनों हमने सॉल्व आउट कर लिए। इसके बाद आपके बुक में एक लीमा है, लीमा 1.3, उसका स्टेटमेंट दे रखा है, इफ 1 लेस देन p लेस देन इंफिनिटी एंड 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल्स टू 1, देन ab इज लेस देन इक्वल्स टू a की पावर p अपॉन p प्लस b की पावर q अपॉन q, वेयर a
and b are two non-negative real number. Proof. अगर a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 पुट करें तो वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो लिख सकते हैं केस फर्स्ट में, इफ a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 देन द रिजल्ट इज ऑब्वियस। लेट अस, अब a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0 हो तो रिजल्ट क्या है, ऑब्वियस है। तो केस सेकंड में हम लेके चलते हैं कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो लेट अस कंसीडर दैट a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम एक फंक्शन लेकर के चलेंगे। फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, t का फंक्शन है 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा। इस तरीके का कोई एक फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। हम लेके चलते हैं एफ टी की वैल्यू क्या है, इस टाइप की है। इस वैल्यू का वन टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर एफ डैश टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1। तो एफ डैश टी की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा माइनस लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, एक 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ये वैल्यू आ गई। तो एफ डैश टी की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। अब एफ डैश टी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1। अब एफ डैश टी की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा माइनस लैम्डा टी की पावर लैम्डा माइनस 1। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो और लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एफ डैश टी इक्वल टू 0 पर t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इक्वेशन 1 बोल दो एफ डैश टी वाली को। अब एफ डैश टी का वन टाइम फिर से इसका डिफरेंशिएटिंग करने पर t के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू क्या आएगी, एफ डबल डैश टी इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, t के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएटिंग, लैम्डा माइनस 1 टी की पावर लैम्डा माइनस 2। ये वैल्यू आ गई एफ डबल डैश टी की। अब एफ डैश टी की वैल्यू 0 के इक्वल रखी तो t की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। अब हम देखेंगे t इक्वल टू 1 के लिए एफ डबल डैश टी की वैल्यू क्या होती है। तो t इक्वल टू 1 के लिए एफ डबल डैश टी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा की पावर लैम्डा माइनस 2। तो 1 की पावर कितनी आ गई, लैम्डा माइनस 2, यानी वैल्यू कैसी आ जाती है, पॉजिटिव आएगी इसको सॉल्व आउट करने पर। तो एफ डबल डैश टी की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 0। तो t इक्वल टू 1 के लिए एफ डबल डैश टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई। दिस वैल्यू इंप्लाइज that f is minimum। f कैसा है, मिनिमम है। तो f जब मिनिमम आ गया तो f1 की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं f1 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ t, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 पर लेस देन इक्वल्स टू होगी किसके, f t के, यानी t के फंक्शन के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अब हम इसके आगे सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ तक आ गया कि एफ डैश टी की वैल्यू 0 ली तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और एफ डबल डैश टी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो एफ डबल डैश टी की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 0। तो दिस वैल्यू इंप्लाइज दैट एफ इज मिनिमम। अब इसके आगे देखो, f की वैल्यू मिनिमम आ गई t इक्वल टू 1 के लिए। तो हम लिख सकते हैं f1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू f t। फंक्शन हमारे पास क्या था, f t 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, ये फंक्शन था हमारे पास।
तो रखो यहाँ पर टी एफ इक्वल टू एफ फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आ गई 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस कितनी आ गई 1 की पावर लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू क्या बन गया 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल 0, ये वैल्यू आ गई। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू होना चाहिए। लेट लैम्डा की वैल्यू हम क्या लेकर के चलें 1 अपॉन पी, लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन पी पुट कर दो, इसमें इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन पी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी इंटू टी माइनस टी की पावर 1 अपॉन पी। लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन पी लिखती, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। नाउ टी की वैल्यू लेके चलते हैं, पुट टी इक्वल्स टू ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू। अब टी की जगह क्या पुट करना है ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, तो इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको, और इक्वेशन नंबर 3 किस रूप में आएगी देखो 1 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी इंटू टी की वैल्यू ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू, माइनस का साइन टी की पावर टी यानी वैल्यू कितनी है ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू, और इसकी पावर कितनी है 1 अपॉन पी, और ये वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल 0। टी इक्वल्स टू ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू रखने पे वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी डॉट टी की वैल्यू क्या रखी ए की पावर पी अपॉन में बी की पावर क्यू, माइनस का साइन टी की वैल्यू क्या रखी ए की पावर बी अपॉन पी की पावर पी क्यू, और इसकी होल पावर कितनी थी 1 अपॉन पी, और ग्रेटर देन इक्वल के आगे 0 आ गई। अब इसके आगे इसको सॉल्व आउट करना है, वैल्यू क्या बनी 1 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी इंटू ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू माइनस ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू की होल पावर 1 अपॉन पी, और वैल्यू कितनी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी थी कि 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस कंडीशन से लिखो 1 माइनस 1 अपॉन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन क्यू, ये वैल्यू आ गई, प्लस ए की पावर पी अपॉन पी इंटू बी की पावर क्यू माइनस ए की पावर पी और उसकी पावर 1 अपॉन पी, वैल्यू क्या आ गई ए, और बी की पावर क्या बन जाएगी क्यू अपॉन पी, और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बी की पावर क्यू का पूरे में एलसीएम लेके इसको उस साइड भेज देंगे, तो वैल्यू क्या बन जाएगी बी की पावर क्यू अपॉन क्यू प्लस ए की पावर पी अपॉन पी माइनस ए इंटू बी की पावर क्यू अपॉन बी की पावर क्यू अपॉन पी, और वैल्यू क्या हो गई 0। बी की पावर क्यू को उस साइड भेज दिया 0 में। अब वैल्यू क्या बनी देखो बी की पावर क्यू अपॉन क्यू प्लस ए की पावर पी अपॉन पी माइनस का साइन ए इंटू बी की पावर क्यू माइनस का साइन क्यू अपॉन पी, और वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्यू माइनस क्यू अपॉन पी, हमारे पास कंडीशन क्या है 1 प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ से क्यू ले लो एलसीएम और फिर इसको इस साइड भेज दो, तो क्यू अपॉन पी प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया क्यू, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू अपॉन पी, क्यू माइनस क्यू अपॉन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्यू अपॉन पी को उस साइड भेज देंगे, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 1, तो बी की पावर क्यू अपॉन क्यू प्लस ए की पावर पी अपॉन पी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू बी, और ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, ये वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बच गया हमारे पास में ए और बी। तो यही प्रूव करवा रहा था कि ए बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू होता है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन लेकर चले थे एफ टी, फिर हमने उसका 1 टाइम टी के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करा था, एफ डैश टी आया था, और उसकी वैल्यू को हमने 0 के इक्वल रखा था। 0 के इक्वल रखने पर टी की वैल्यू क्या आई थी 1, ये वैल्यू आई थी। फिर हमने एफ डबल डैश टी की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, तो एफ डबल डैश टी की वैल्यू हमारे पास क्या कंडीशन बनी थी ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन 0 मानी पॉजिटिव वैल्यू आई थी। तो उसके लिए फंक्शन t इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू f1 पर वैल्यू लेस देन होगी ft पर, ये कंडीशन रखी थी। फिर हमने फंक्शन की जो वैल्यू थी 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, ये वैल्यू थी। इस वैल्यू में फंक्शन 1 के लिए वैल्यू रखी थी और एफ टी के लिए, और उस वैल्यू को सॉल्व आउट करा। लैम्डा की वैल्यू 1/p पुट करके और टी की वैल्यू a की पावर p अपॉन b की पावर q, और उसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई, b की पावर q अपॉन q प्लस a की पावर p अपॉन p ग्रेटर देन इक्वल टू ab। तो यही हमसे प्रूव करवा रहा था। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।